अकेडमी पर। तो दोस्तों ये जो पेपर है यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है जो कि 21 को हुआ है, ठीक है, 21/8/2022 में कल। तो उसकी आज हम लोग आंसर की जो है उसे डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। सिर्फ हम लोग यहाँ पे आंसर देखेंगे क्योंकि पेपर थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए आंसर सिर्फ देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग हिंदी वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और उसमें टोटल 80 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो पहला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद की कृति नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन है इसका है डी, मैला आंचल जो है ये प्रेमचंद की कृति नहीं है। दूसरा है आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह कौन सा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिख नहीं रहा है ना। तो अपेक्षित विराम चिन्ह की अगर बात करें तो ए वाला योजक चिन्ह जो है ये अपेक्षित विराम चिन्ह है। थर्ड में निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, राम राम उसने यह क्या कर दिया। तो इसमें बोला गया है विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन 4 में है परिपत्र कब जारी किया जाता है। तो क्वेश्चन 4 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ साथ पत्राचार के समय, ठीक है, परिपत्र को जारी किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, इसमें है शायद कल निकुंज यहाँ आए, वाक्य किसका उदाहरण है। तो क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मतलब संदेहवाचक है, ठीक है, अभी संदेह है। क्वेश्चन 6 में है गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, वाक्य किसका उदाहरण है। तो 6 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सरल वाक्य है ये। क्वेश्चन 7 में देखिए, मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत बीमार था, वाक्य किसका उदाहरण है। तो क्वेश्चन 7 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, मिश्र वाक्य। मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत बीमार था, ठीक है, तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। इसके बाद ये पैराग्राफ से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो उसे पढ़ के भी आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन 8 में देखिए, सच्चे वीर वे होते हैं। तो क्वेश्चन 8 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, जो कर्म भाव से उत्साह दिखाते हैं। 9 में देखिए, कर्म करने में आनंद किस कारण से मिलता है। तो फर्स्ट वाला इसका सही हो जाएगा, कर्म कर्मफल व्यक्ति या वस्तु पर ध्यान केंद्रित होने से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में है सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। रेखांकित उपवाक्य का प्रकार है, किस प्रकार का ये जो है वाक्य है, ठीक है। तो क्वेश्चन 10 का जो करेक्ट आंसर है इसमें बी दिया गया, विशेषण उपवाक्य है। क्वेश्चन 11 में देखिए, उत्साह के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आलस्य, ठीक है, ऑप्शन डी। 12 में देखिए, अभय उभय के समरूपी भिन्नार्थक हैं। तो क्वेश्चन 12 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, निडर और दोनों, ठीक है, उभय मीन्स दोनों हो जाएगा, अभय मीन्स निडर हो जाएगा। क्वेश्चन 13 में है चपला चपल के समरूपी भिन्नार्थक शब्द हैं। 13 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, बिजली और तेज। यहाँ पे चपला जो है वो बिजली के समरूपी है और चपल मतलब होता है तेज, ठीक है। 14 में देखिए, सही अर्थ वाले श्रुतिसम भिन्नार्थक युगल का चयन करें। तो क्वेश्चन 14 में जो करेक्ट आंसर है वो है सी, शीत शीत, ठंडा तेज किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये युगल हमें बताना था। क्वेश्चन 15 में देखिए, किस विकल्प में सही विलोम युग्म दिया गया है। तो 15 का करेक्ट आंसर है ए, करुण और निष्ठुर। करुण का सही विलोम जो है यहाँ पूछा गया ना, तो वो हो जाएगा निष्ठुर। 16 में देखिए, केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय इस प्रकार है। तो केंद्रित और अधिकता जो है इसमें जो प्रत्यय है वो है सी, यानी इत और ता, ठीक है। फिर है क्वेश्चन 17, इसमें दिया गया अली शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। तो अली शब्द जो है इसके अनेकार्थी शब्द हैं ए, भंवरा और कोयल। क्वेश्चन 18 में है पत्नी शब्द के पर्यायवाची शब्द क्या है। तो क्वेश्चन 18 का करेक्ट आंसर है सी, भार्या प्राण प्रिया, ये पत्नी शब्द का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट 19 में देखिए, इसमें है निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन 19 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, चहार दीवारी। 20 में है निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है। इसमें जो 20 वाला है इसमें सी वाला सही है, कौतूहल, ठीक है। इसके बाद देखिए 20 के बाद 21 में महेश गीत गा रहा है, वाक्य में काल का आंसर दिया गया है।
तो ये वाला जो है इसमें ऑप्शन ए सही है, अपूर्ण भूत काल यहाँ पे है। ठीक है, क्वेश्चन 22 में देखिए, सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। तो इसमें कौन सा काल होगा? इसका करेक्ट आंसर है बी, आसन्न भूतकाल। ठीक है, फिर 23 में देखिए, 23 में दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है? 23 का जो करेक्ट आंसर है वह है ए, रीना पढ़ती होगी। ठीक है, उसके बाद है 24, इसमें है चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर है सी, रूपक अलंकार। 25 में जानने की इच्छा रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए क्वेश्चन 26, इसमें है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग जो शब्द है वो है ऑप्शन ए, आज्ञा। क्वेश्चन 27 में है निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग शब्द जो है वो है विवाह। ठीक है, 28 में देखिए, इसमें है निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही यहाँ पे दी गई है क्वेश्चन नंबर 28 में? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, विधाता। क्वेश्चन 29 में देखिए, इसमें है आविर्भाव का विलोम शब्द है। तो 29 का जो करेक्ट आंसर है वो है तिरोभाव, ऑप्शन ए। 30 में देखिए, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? ठीक है, तो क्वेश्चन 30 का जो करेक्ट आंसर है वह है सी, गुप्त मुक्त। 31 में है कोप का विलोम शब्द है। तो कोप जो है इसका विलोम शब्द है कृपा, ऑप्शन ए। 32 में लहू का समानार्थी शब्द है। लहू का जो समानार्थी शब्द है वो ऑप्शन बी है, शोणित। 33 में है अनि शब्द का सही पर्यायवाची बताइए। तो अनि शब्द जो है इसका सही पर्यायवाची है सी, यानी सेना। नेक्स्ट है 34, इसमें दिया गया है वनिता शब्द का पर्यायवाची शब्द है। 34 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, महिला। फिर है नेक्स्ट है 35, इसमें है उपकार को मानने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो 35 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कृतज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, इसमें है जो दिखाई ना दे इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो 36 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अदृश्य। 37 में देखिए, किस विकल्प में सही विलोम युग्म दिया गया है? 37 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, दीर्घकाय कृशकाय। ठीक है, इसमें ये सही विलोम दिया गया है। 37 के बाद अब हम देखेंगे, ये भी पैराग्राफ से ही रिलेटेड है। ठीक है, 38, यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो पैराग्राफ से रिलेटेड हैं, तो इसे देख लेते हैं। 38 में दिया गया है, लेखक ने आंतरिक जगत में काम करने का गणित किसे कहा है? 38 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, इच्छा ना करने को। 39 में है, भारतीय मनीषी के चिंतन का विषय क्या है? इसका करेक्ट आंसर है सी, इच्छा और अनिच्छा का चिंतन। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए, इच्छा का जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो इच्छा होती है वो लालसा बढ़ाती है। जो हमारी जानने की जो इच्छा है, मतलब कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ के बारे में जानना, ठीक है, तो उसकी जो लालसा है उसको बढ़ाने का काम करती है इच्छा। 41 में है, मानव के लिए जीवन एक लंबी मृत्यु कब बन जाता है? तो 41 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, इच्छाओं के बढ़ने से। जितनी ज़्यादा इच्छाएं बढ़ेंगी उतना ही जीवन एक लंबी मृत्यु की तरह बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर आगे देखिए, 42 में दिया गया लालसा शब्द के दो पर्यायवाची हैं। 42 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इच्छा और आकांक्षा। 43 में देखिए, जाति शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो इसका जो जाति शब्द है, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है 43 का जातियाँ। 44 में देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो 44 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, फूल। 45 में देखिए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। यहाँ पूछा गया है तत्सम शब्द है, तो 45 का जो करेक्ट आंसर है वो है कृपा, डी। क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? यहाँ पे भी पूछा गया है तत्सम शब्द है, तो इसका है सपत्नी। ठीक है, 47 में देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? ठीक है, तो ये हाँ है और नहीं है, इन दोनों पे खास ध्यान देना है। तो जो तद्भव वाला है, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, मयूर। 48 में देखिए, स्कंद का तद्भव रूप है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कंधा।
आधाना वाला। ठीक है, इसके बाद देखिए 49, क्वेश्चन नंबर 49 में निम्न में से हरिद्रा का तद्भव रूप है। हरिद्रा का जो तद्भव रूप है वो है बी हल्दी। क्वेश्चन नंबर 50 में है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। तो क्वेश्चन 50 जो है उसका अर्थ है, सॉरी आंसर है वो सी, बिल्ली छत से कूद पड़ी। ठीक है, अलगाव का भाव ये बताता है ना अपादान कारक। तो क्वेश्चन 51 में देखिए किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन 51 का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन बी, वदन आनन आस्य। 52 में देखिए चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है। तो ये जो चाय शब्द है ये एक वचन में होता है। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 53 में दिया गया है भारतीय शब्द का बहुवचन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी, भारतीयों। नेक्स्ट देखिए 54, क्वेश्चन नंबर 54 में है अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। लोकोक्ति का अर्थ क्या है। 54 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 55 में है अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का अर्थ है। तो 55 का जो करेक्ट आंसर है वह है ए, अपने अच्छे कर्म से ही व्यक्ति का कल्याण होता है। ठीक है, 56 में है आटा गीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है। 56 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, कठिनाई में पड़ना। 57 में फूक फूक कर पैर रखना, इस मुहावरे का जो अर्थ है, ठीक है, वो है डी, यहाँ पे देखिए सोच विचार कर काम करना। फूक फूक कर पैर रखना, सोच विचार कर काम करना। इसके बाद है 58, इसमें है वह चम्मच से चावल खाता है, वाक्य में चम्मच से में कौन सा कारक दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन 58 का जो करेक्ट आंसर है वह है ए, करण कारक यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन 59 में है गहने अलमारी में है, अलमारी में पद में कारक कौन सा दिया गया है, ये वाला जो पद है इसमें कौन सा कारक है। ठीक है, तो क्वेश्चन 59 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अधिकरण कारक। 60 में देखिए आ बैल मुझे मार, इस कहावत का सही अर्थ बताइए। तो क्वेश्चन 60 का जो करेक्ट आंसर है वो जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, आ बैल मुझे मार। ठीक है, 61 में देखिए इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। क्वेश्चन 61 का करेक्ट आंसर है बी, इति प्लस आदि। 62 में है शुभेच्छा। ठीक है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा। 62 का जो करेक्ट आंसर है वह है बी, शुभ प्लस इच्छा। 63 में देखिए व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो क्वेश्चन 63 का करेक्ट आंसर है बी, वह आदमी अच्छा नहीं है। 64 में देखिए व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है हमें, अशुद्ध की बात की जा रही है 64 में। इसमें करेक्ट आंसर है बी, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। ठीक है, 65 में देखिए यथोचित किस समास का उदाहरण है। तो 65 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, अव्ययी भाव समास का यथोचित। क्वेश्चन 66 में निम्न में से कौन सा समास द्विगु समास का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, पंसेरी। क्वेश्चन 67 में है बात का धनी मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, तो 67 का करेक्ट आंसर है ए, वादे का पक्का होना, बात का धनी। 68 में है नद्यागम शब्द का संधि विग्रह होगा। तो 68 का करेक्ट आंसर है सी, नदी प्लस आगम। 69 में देखिए मनः प्लस अनुकूल की संधि क्या है। तो इसका है मनोनुकूल। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा मनोनुकूल, छोटा ऊ। तो यहाँ क्वेश्चन 70 में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो 70 का करेक्ट आंसर है सी, मित्रता। 71 में देखिए पराधीन में कौन सा उपसर्ग है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पर। क्वेश्चन 72 में है अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, अनु। 73 में है मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। इसमें ध्यान देना है कि इसमें प्रत्यय पूछा गया है। ठीक है, तो मिलाप में ऑप्शन ए इसका सही है, आप। 74 में देखिए इसमें है बंगाली शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, प्रत्यय का पूछा गया है। तो 74 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ई। 75 में देखिए उसका भाई खेलता है, वाक्य में सर्वनाम पूछा गया है। तो 75 का करेक्ट आंसर है बी, पुरुषवाचक सर्वनाम है, उसका यूज़ किया गया ना।
76 में है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो 76 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी उसको। 77 में है, निम्न में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो कौन जो शब्द है वो नहीं है। 78 में है, गौरीशंकर शब्द किस समास का उदाहरण है। तो क्वेश्चन 78 का करेक्ट आंसर है सी, द्वंद्व समास का। क्वेश्चन 79 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। 79 में जो करेक्ट आंसर है वो द्रव्यवाचक पूछा गया ना, तो इसका है करेक्ट सी, चमड़ा। ठीक है, द्रववाचक नहीं, यहाँ पे द्रव्यवाचक बोला गया। ठीक है, 80 में देखिए, पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है। तो क्वेश्चन 80 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, पशु पूछा गया है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि जितने भी पशु उन सबको पशु ही बोला जाता है। ठीक है, अलग अलग नाम से अगर देंगे तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। 81 में देखिए, हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस संस्थान पर हरियाली महोत्सव का आयोजन किया। तो 80 तक क्वेश्चन हमारे हिंदी के थे, यहाँ से जीएस शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हरियाली महोत्सव की बात की गई है। 81 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, इसमें है, सर्दियों के मौसम के दौरान उत्तर पूर्वी देश पर हावी रहती है, वे भूमि से समुद्र की ओर बहती है और इसलिए देश के अधिकांश भाग के लिए वह एक शुष्क मौसम है। ठीक है, तो 82 का जो करेक्ट आंसर है वो है व्यापारिक पवनें। नेक्स्ट है क्वेश्चन 83, इसमें है, भारत की जलवायु को डैश जलवायु कहा जाता है। तो जो भारत की जो जलवायु है उसको मानसूनी जलवायु कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 84, इसमें दिए गए निम्नलिखित में से किस कारक के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य एशिया की तुलना में अपेक्षाकृत हल्की सर्दियां होती हैं। तो क्वेश्चन 84 का जो करेक्ट आंसर है वह है सी, हिमालय। ठीक है, उसके बाद 85 में देखिए, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अति विषम प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है। 85 का करेक्ट आंसर है सी, दिल्ली। 86 में देखिए, क्वेश्चन 86 में निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश के बीच नीति आयोग के प्रथम राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक SECI में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में से एक है। ठीक है, तो 86 है ये, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दमन एवं दीव और दादरा एवं नागर हवेली। ठीक, क्वेश्चन 87 में देखिए, इसमें है, MSME सतत ZED प्रमाणन योजना के तहत मध्यम उद्यमों को उनके व्यवसायों में कितने प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। तो 87 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, 50%। 88 में देखिए, विधायी मामलों में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा को विधायकों को छोड़कर लगभग समान शक्तियां प्राप्त हैं, विधेयकों को छोड़कर लगभग समान शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है, 88 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, धन विधेयक को छोड़कर। क्वेश्चन 89 में है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2022 में किस संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्गीकृत करने को मंजूरी दी। क्वेश्चन 89 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन, CDRI। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, इसमें दिया गया है, सिंगापुर ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, PV सिंधु। 91 में है, ठीक, 91 में देखिए, इसको थोड़ा सा बढ़ा कर, 2022 विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या थी। ठीक है, तो 91 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीले भविष्य की ओर, अवसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना। ठीक है, क्वेश्चन 92 में है, ब्रोकेट की प्रसिद्ध कलाकृति है। तो 92 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, वाराणसी। 93 में देखिए, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने जुलाई 2022 में विकासशील देशों में जीवन यापन की लागत के संकट रिपोर्ट जारी की। ठीक है, तो 93 का करेक्ट आंसर है UNDP, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 94। इसमें है निम्नलिखित में से किस नृत्य का मूल उत्तर प्रदेश है जो शास्त्रीय नृत्य के 8 रूपों का हिस्सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन सी, कथक। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस थोड़े से ब्लर दिख रहे होंगे, इसलिए आपकी ये जो PDF है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो वहाँ पे एग्जैक्टली आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्या होगा। ठीक है, 95 में देखिए, महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और डैश की स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है। तो 95 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, बृहस्पति। 96 में देखिए, इसमें दिया गया हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश का पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, जापान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। इसमें दिया गया है गुजरात एग्रो रेडिएशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी GARPF गुजरात में पहली और भारत में चौथी सुविधा है जिसे USDA और APHIS से डैश के निर्यात के लिए मंजूरी मिली है। तो 97 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, आम और अनार के लिए इसकी मंजूरी मिली है। 98 में देखिए, किस पश्चिम अफ्रीकी देश ने घातक मारबर्ग वायरस के पहले प्रकोप की सूचना दी थी? ठीक है, तो क्वेश्चन 98 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, घाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 99। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2022 में आयोजित वर्ल्ड अर्बन फोरम 11 का मेज़बान था? क्वेश्चन 99 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कैटोविश। तो यहाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 100। यहाँ पे दिया गया है 100 में निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने जुलाई 2022 में कृषि, पारिस्थितिकी और प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन पर एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 100 का वो है ऑप्शन ए, जर्मनी। नेक्स्ट है 101। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है? ठीक है, तो 101 का करेक्ट आंसर है सी, रिमोट। नेक्स्ट है 102। इसमें है निम्न में से किस शहर ने कमलम ड्रैगन फ्रूट 2022 पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी की जिसकी अध्यक्षता भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव ने की? तो 102 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली। नेक्स्ट है 103। इसमें है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय MOA एंड FW और डैश ने 2 सरकारी कार्यक्रमों PMFBY और किसान क्रेडिट कार्ड योजना को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो 103 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, UNDP। 104 में देखिए, इसमें है विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर में फाइल या फोल्डर की खोज के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्ट सर्किट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो 104 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, F3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 105। इसमें है 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को कहा था? तो 105 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हिंदवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 106। इसमें है विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय विजयनगर के शासकों को कहा जाता था? तो 106 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नरपति। 107 क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिव मंदिर चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनाया गया था? 107 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गोंडेश्वर मंदिर, सिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108। इसमें है प्राचीन इतिहास में अंडा के ऊपर हार्मिका थी, एक बालकनी जैसी संरचना जो देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करती थी। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे डैश कहते थे? तो 108 का जो करेक्ट आंसर है वह है सी, यष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 109। इसमें है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया था? 109 में करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 16 जनपद जो है उनके बारे में बताया गया था। क्वेश्चन 110 में देखिए, इसमें है
सर्वेस्ट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, सर्वेंट ऑफ इंडिया स्थापना द्वारा 1905 में कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जातियों धर्मों के भारतीयों को एकजुट करने और प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी। ठीक है, तो 110 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है 111। क्वेश्चन 111 में अंग्रेज़ों के साथ किस समझौते के बाद गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1931 में बंद कर दिया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, गांधी इरविन पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। इसमें है एक आधुनिक संस्करण तत्वों की आवर्त सारणी का तथाकथित लंबा रूप क्षैतिज पंक्तियों को डैश कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, आवर्त जिसे कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 113 में है ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सत्य है? तो ओम के नियम में जो बी यहाँ पे दिया गया है, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, तो यहाँ पे आर यहाँ पे रेजिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, वी वोल्टेज के लिए और आई करंट के लिए यूज़ होता है। 114 में है कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो 114 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, नाना साहेब। नेक्स्ट है 115। इसमें है निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो 115 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, स्टेपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 116। इसमें निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य होती है, सबसे ज़्यादा उसमें जो है खींचने की क्षमता होती है? ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, सोना। सोने के बहुत पतले पतले तार भी बन जाते हैं। नेक्स्ट है 117। इसमें है भारत का प्रसिद्ध स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे निम्नलिखित में से किस प्रमुख शहर को नहीं जोड़ता है? 117 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, हैदराबाद। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है 118। इसमें है निम्न में से किस प्रकार के लेंस का उपयोग हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है? 118 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अवतल लेंस। ठीक है, 119 में देखिए 2020 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में कॉपर अयस्क का सबसे बड़ा भंडार या संसाधन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान। नेक्स्ट है 120। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो 120 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नरोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121। इसमें है दुनिया में सबसे ऊंचा ज्वार में पाया जा सकता है? तो 21 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कनाडा में। ठीक है, 122 में है क्वेश्चन 122 में देखिए, इसमें थोड़ा ब्लर है, आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ताना रिवर मांगवे, ठीक है, ये वानर निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है? तो 22 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, केन्या में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 123। इसमें है विंध्य पर्वत उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में निम्नलिखित में से किस श्रेणी से घिरा है? 123 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, सतपुड़ा रेंज। नेक्स्ट है 124। इसमें है पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को डैश तट कहा जाता है? 124 जो है इसका करेक्ट आंसर है, कोरोमंडल कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट है 125। इसमें है भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश है? तो सबसे उत्तरी अक्षांश जो है वो है बी, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। 126 में देखिए विभिन्न स्तरों पर रहने वाली विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को डैश कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, स्तर विन्यास। नेक्स्ट है 127। इसमें है डैश रुई के समान दिखते हैं, वे आमतौर पर 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं? तो 127 में का जो करेक्ट आंसर है वह है डी, कपासी मेघ इसे कहते हैं, बादल। ठीक है, तो 128 में यहाँ पे देखिए एक खाद्य श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा प्रवाह के अनुपात को डैश के रूप में जाना जाता है? 128 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, पारिस्थितिक दक्षता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 129। इसमें है जलीय पारिस्थितिक तंत्र का बायोमास पिरामिड है? तो जो जलीय है इसका उल्टा पिरामिड बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है 130।
इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? 130 का करेक्ट आंसर है ए हाँ ठीक है, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, नेक्स्ट है 131। इसमें पृथ्वी की निम्न में से किस परत में वायुमंडलीय ओजोन परत अधिकतर केंद्रित है? 131 का करेक्ट आंसर है सी, समताप मंडल में। 132 में देखिए, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा भारत का पहला हवाई अड्डा है जो पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित होगा? 132 का करेक्ट आंसर है सी, दिल्ली एयरपोर्ट में। 133 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में टाइगर रिजर्व नहीं है? ठीक है, तो टाइगर रिजर्व जो है वो दाचीगाम जो है वो नहीं है, दचीगाम। 134 में देखिए, वन में वनस्पति की परत जो निम्न वितान के ठीक नीचे होती है कहलाती है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? 134 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, श्रव लेयर। 135 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन विशेष रूप से लाल पांडा के लिए राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है? 35 का करेक्ट आंसर है 135 का वो है सी, खांगचेनजोंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 136 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? तो 136 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। 137 में देखिए, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चीता के पुनर्परिचय के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, नामीबिया में। 137 के बाद 138 में देखिए, इसमें है ISFR 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में वन क्षेत्रवार में अधिकतम वृद्धि देखी गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है 139। क्वेश्चन 139 में है, दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्रों में किस प्रकार के वन हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय कंटक वन। ठीक, नेक्स्ट है 140 क्वेश्चन में देखिए, सागौन, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम, चंदन आदि डैश की प्रमुख प्रजातियां हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की ये प्रजातियां हैं। नेक्स्ट है 141। इसमें निम्नलिखित तालिका में लुप्त संख्या में ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये जो है सीरीज दी गई है, इसमें ये जो गायब संख्या है उसको हमें बताना है। तो 141 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 25 यहाँ पे होगा। ठीक है, 142 में देखिए, दो व्यक्तियों की आयु में 16 वर्ष का अंतर है। 6 साल पहले बड़े वाले की उम्र छोटे वाले की उम्र से 3 गुना थी। बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या होगी? तो इसका हम आंसर बता दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो 142 का जो करेक्ट आंसर है वह है ए, 30। 143 में देखिए, इसमें है कथन दिया गया है, सभी कांच दर्पण हैं, कुछ दर्पण लाल हैं। निष्कर्ष इसमें दिया गया है, सभी दर्पण कांच हैं, और सेकंड में कुछ कांच लाल हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 143 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ठीक है, ये मतलब ये जो इनका कथन दिया गया है उससे ये दोनों ही रिलेट नहीं करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 144 में है, राहुल का जन्म किस वर्ष हुआ था? कथन में दिया गया है, पहला है, राहुल वर्तमान में अपनी मां से 25 वर्ष छोटा है। सेकंड में है, 1964 में पैदा हुए राहुल के भाई अपनी मां से 35 साल छोटे हैं। ठीक है, तो 144 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ना तो कथन 1 और ना ही कथन 2 पर्याप्त हैं। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, ये यहाँ पे सारणी दी गई है, इसी के आधार पर जो है वो क्वेश्चंस दिए गए नीचे। ठीक है, तो हम लोग मेनली क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। PDF आपको प्रोवाइड की जाएगी, तो फिर वहाँ से आप लोग सारणी को अच्छे से देख सकते हैं। तो देखिए 145 क्वेश्चन है, इसमें है, कंप्यूटर में कट ऑफ अंकों के रूप में 30 और कुल मिलाकर कट ऑफ अंकों के रूप में 30 के साथ उत्तीर्ण छात्रों की संख्या के बीच का अंतर कितना है? तो 145 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146, इसमें है, यदि यह ज्ञात है कि कम से कम 23 छात्र कंप्यूटर पर एक ही संगोष्ठी के लिए पात्र थे, तो संगोष्ठी की पात्रता के लिए कंप्यूटर में न्यूनतम योग्यता अंक किस सीमा में होंगे? तो 146 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 20 से 30। ठीक है,
147 में देखिए, यदि संस्कृत में उच्च अध्ययन के लिए संस्कृत में कम से कम 60% अंक आवश्यक हैं तो कितने छात्र संस्कृत में उच्च अध्ययन के लिए पात्र होंगे। तो 147 है, तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 31। नेक्स्ट है 148, इसमें है कुल मिलाकर कम से कम 40% अंक प्राप्त करने वालों की तुलना में कंप्यूटर में कम से कम 60% अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का प्रतिशत लगभग है। तो 148 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 27%। नेक्स्ट है 149 क्वेश्चन, इसमें है कुल मिलाकर 40% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी सारणी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 25। नेक्स्ट है क्वेश्चन 150। 150 क्वेश्चन में देखिए, समान तर्क का पालन करते हुए नीचे दी गई श्रृंखला के लिए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये यहाँ पे जो लुप्त संख्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 6564। नेक्स्ट है 151, इसमें है मंच पर एक महिला की ओर इशारा करते हुए मनीषा ने कहा, वह मेरी माँ के बेटे के पिता की बहन है। महिला मनीषा की कौन है। 151 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए बुआ। नेक्स्ट है 152, इसमें है प्रिया ने शाम का परिचय अपने चाचा के पिता की पुत्र के रूप में कराया। प्रिया श्याम से किस प्रकार संबंधित हैं। तो 152 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बहन। ठीक है, 153 में देखिए, ए बी का पुत्र है, सी ए की बहन है, तो बी सी से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए पिता। नेक्स्ट है 154, इसमें दिए गए एक निश्चित भाषा में ट्रू को 1759, किक को 4384, चेन को 82630 के रूप में कोडित किया जाता है। अब उसी कोड में किचन के लिए पहला अंक क्या होगा। ठीक है, किचन के लिए पूछा गया। तो 154 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी 4। पहला अंक पूछा गया ना, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। 155 में देखिए, यदि अल्फ़ा 101.112111.116.108.101 और बेटा का कोड क्या होगा। अल्फ़ा का कोड यहाँ पे दिया गया है, बेटा का कोड पूछा गया है। इफ़ अल्फ़ा इक्वल टू 101.10116.108.101 व्हाट विल बी द कोड ऑफ बेटा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 155 का वो है ऑप्शन सी 102.105.120.101। 156 में देखिए, समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या में ज्ञात करनी है। फिर से यहाँ पे लुप्त संख्या को हमें बताना है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 256 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट है 157, इसमें है निम्नलिखित श्रृंखला में, इसमें भी लुप्त संख्या में बताना है। ठीक है, तो लुप्त संख्या यहाँ पे हमें बताना है। इसका करेक्ट आंसर है 157 का ए 46। ठीक है, नेक्स्ट है 158, इसमें है एक निश्चित कोड भाषा में यदि शब्द रजिस्ट्रेशन को TSIGERNOITAR के रूप में कोडित किया जाता है तो उस भाषा में कैंप फायर शब्द को कैसे कोडित किया जाएगा। ठीक है, तो 158 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी PMACERIF। 159 में देखिए, एक घड़ी दोपहर में शुरू होती है और 11:40 तक घंटे की सुई घूम चुकी होती है। तो यहाँ पे डिग्री के फॉर्म में हमें इसे बताना है कितनी डिग्री होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 50 डिग्री। 160 में है 8:45 बजे घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में बनने वाला कोण बताना है 8:45। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 7.5 डिग्री। 161 में देखिए, 12 मार्च 2008 को रविवार था। ठीक है, और 13 मार्च 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए मंगलवार। ठीक है, नेक्स्ट है 162, इसमें बोला गया है अगर आज बुधवार है तो 45 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, आज ही के दिन। तो 162 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए शनिवार हो जाएगा। 163 में देखिए, यदि 6 अप्रैल मंगलवार को है तो 3 मई को कौन सा दिन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सोमवार हो जाएगा। नेक्स्ट है 164, इसमें है
रतन ने बाजार में 5,000 रुपये खर्च किए। वह 205 का फ़ोटो फ्रेम लाया, 1,800 का हेलमेट, 2,000 की किताबें और कपड़े पर उसने 950 खर्च किया। किताबों पर कितना प्रतिशत खर्च किया? तो यहाँ पे परसेंट पूछा है। 164 में करेक्ट आंसर है सी, 40%। ठीक है। नेक्स्ट है 165 में, इसमें देखिए सटीक घड़ी सुबह 7 बजे दिखाती है। जब घड़ी शाम को 7 बजे दिखाती है तो घंटे की सुई कितनी डिग्री घूमेगी? तो इसका 165 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 360 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट है 166, इसमें है रवि का वेतन सचिन के वेतन से 40% अधिक है। सचिन का वेतन रवि के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, पूछा गया है। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 28.57%। 167 में देखिए 1600 का 35% है, तो इसका अगर हमें निकालना है 167 का करेक्ट आंसर है बी, 560। ठीक, 35%। फिर देखिए 168, इसमें क्वेश्चन में दिया गया है एक व्यक्ति अपने घर की स्थिति के उत्तर की ओर 7 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है और फिर से दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। वह व्यक्ति घर की स्थिति से कितनी दूर है, किलोमीटर में बताना है। तो 168 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, 5 किलोमीटर। 169 में देखिए 1 2 3 5 7 का औसत हमें ज्ञात करना है। तो औसत अगर हमें इसका ज्ञात करना है तो वो हो जाएगा 3.6। 170 क्वेश्चन में दिया गया 10 संख्याओं का औसत 29 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 की कमी की जाती है तो नया औसत क्या होगा? तो 170 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 26। 170 वाला जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, इसमें है 15 छात्रों की एक कक्षा की औसत आयु 30 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाए तो औसत 2 वर्ष बढ़ जाता है। शिक्षक की आयु वर्षों में ज्ञात करना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 62। नेक्स्ट है 172, इसमें है गोपाल बिंदु x से पूर्व की ओर जाता है और 4 समकोण पर वामावर्त मुड़ता है और प्रत्येक मोड़ के बाद सीधे चलता है। अब उसका मुख किस दिशा में है? 172 का करेक्ट आंसर है पूर्व दिशा में। 173 में देखिए 2 ट्रक ए और बी एक ही गोदाम से शुरू होते हैं। ट्रक ए 12 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है। इस बीच ट्रक बी 10 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है और बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, फिर अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है। अब बी के संदर्भ में ट्रक ए किस दिशा में है? ठीक है। तो 173 का करेक्ट आंसर है पश्चिम दिशा में। 174 में देखिए विषम को चुनिए। तो इसमें विषम को चुनना है बंद गोभी, आम, सेब, केला। ठीक है। तो आम, सेब, केला ये फल है, बंद गोभी सब्जी में आ जाएगी। ठीक है, फूल में आ जाएगी, ए जो है विषम है। 175 में देखिए विषम यहाँ पे भी चुनना है, तो 175 का करेक्ट आंसर है 1726। नेक्स्ट है 176, इसमें है शब्दों की 4 जोड़े दिए गए हैं जिसमें से 3 जोड़े के शब्द समान तरह से संबंधित है और एक जोड़े के शब्द अलग हैं। उस जोड़े का पता लगाइए जो अलग तरह से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, शर्ट और दर्जी। 177 में देखिए यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं और बी अकेला 20 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 60। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है 178, इसमें है पलक, क्विंसी, रमेश, श्याम, तिमिर, उमंग, वंदन और विला एक वृत्ताकार मेज़ के चारों ओर मेज़ के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। पलक विला के दाएं से तीसरी और क्विंसी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठी है। श्याम तिमिर के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। वंदन रमेश के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। तिमिर क्विंसी का पड़ोसी नहीं है, जबकि उमंग ना तो तिमिर और ना ही विला का पड़ोसी है। क्विंसी के तुरंत दाएं कौन बैठा है? 178 का जो करेक्ट आंसर है वो है वंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है,
179 में देखिए ए अकेला किसी काम को 2 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेला उसे 3 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे इसे पूरा करने के लिए एक साथ काम करते तो 6,000 रुपये की कुल मजदूरी में से ए के हिस्से में 20% क्या होगा। 179 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 720 रुपीज़ उसके, ठीक है, उसे मिलेगा। 108 में देखिए राहुल, मेहुल, प्रिया, पायल, ध्यानी और धर्मी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ध्यानी और धर्मी केंद्र में हैं, राहुल और मेहुल छोर पर हैं, प्रिया राहुल के तुरंत बाएं बैठी है, पायल के दाएं कितने व्यक्ति हैं। तो 180 का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी 4। 181 में देखिए परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों में मनीष ऊपर से 16वां नीचे से 29वां स्थान प्राप्त करता है। 6 लड़कों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया और 5 इसमें असफल रहे। कक्षा में कितने लड़के थे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 55। 182 में देखिए क्वेश्चन 182 में है कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, पी बाएं से 14वें स्थान पर बैठा है और क्यू दाएं से 7वें स्थान पर है। यदि पी और क्यू के मध्य 4 लड़के हैं तो पंक्ति में कितने लड़के बैठे हुए हैं। 182 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है 183, ठीक है। 183 में है दिए गए शब्दों को वर्णमाला के क्रम में सजाइए। तो यहाँ पे देखिए पहला शब्द है हेड, होल्ड, हैमर, हिल्स और हल, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 183 का वो है ऑप्शन ए 31425। नेक्स्ट है 184, इसमें अगली आकृति क्या होगी, यहाँ वाली पूछी गई है। 184 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, ठीक है, यही वाली होगी, बी वाली। 185 में देखिए ऊतक विज्ञान का संबंध ऊतकों से उसी प्रकार है जिस प्रकार पारिस्थितिकी का संबंध डैश से है। 185 का करेक्ट आंसर है पर्यावरण, ऑप्शन ए। 186 में देखिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे 18:57, 2:24 क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया गया है। तो 186 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, 75 यहाँ पे हो जाएगा। सादृश्य पूरा करें, ठीक है। संग्रहालय इस्टू क्यूरेटर, जेल इस्टू डैश, कौन होगा, जेलर होगा जा, ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन 188 में देखिए इसमें दिया गया है 4 विकल्पों में से आकृति मैट्रिक्स को पूरा करने वाली एक उपयुक्त आकृति का चयन कीजिए। यहाँ पे पूछा गया है तो कौन सी होगी जो इसको पूरा करेगी, ठीक है। तो 188 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, थर्ड वाली, ये वाली। 189 में देखिए वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन को की पानी की छवि के समान है, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिया गया, इसमें हमें विकल्प जो पानी में देखने पर हमें जो परछाई दिखती है वो कैसी दिखेगी, ठीक है, इनवर्ट्स की। तो 189 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इस तरह से दिखेगी पानी में अगर हम इसे देखेंगे। 190 में देखिए उस विकल्प का चयन करें जो रेखा HN के संदर्भ में दिए गए संयोजन के दर्पण प्रतिबिंब से काफ़ी मिलता जुलता है, ठीक है। यहाँ पे मिरर इमेज हमें बतानी है। तो 190 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ये वाला हो जाएगा, मिरर इमेज, ठीक। मतलब इसमें इस तरीके से बना ना, यूं पी बन गया है, ठीक है। फिर 191 में देखिए यदि पी दर्शाता है प्लस, ठीक है, क्यू दर्शाता है मल्टीप्लाई का सिंबल, आर दर्शाता है ये प्लस है कि डिवाइड है, प्लस एस दर्शाता है माइनस, ठीक है। तो 45Q 30P 10R 12S 15 का मान क्या होगा। तो 190 का जो आंसर है वो ऑप्शन डी है 132। 192 में देखिए उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संयोजन के दर्पण प्रतिबिंब की से काफ़ी मिलता जुलता है। तो यहाँ पे भी मिरर इमेज हमें देखनी है, ठीक है। तो ये नॉन वर्बल रिया, ठीक है, ये एक वर्ड दिया गया, इसकी हमें मिरर इमेज देखनी है। तो 192 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, ये इसकी मिरर इमेज है। 193 में देखिए यदि ई का अर्थ x है, f का अर्थ प्लस है, g का अर्थ प्लस है और h का अर्थ माइनस है, तो 8G 36F 6H 6E 3
इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो क्या होगा 193 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी -4। 194 में देखिए निम्नलिखित में से समीकरण में दो चिन्हों को आपस में बदल दिया गया है। समीकरण को सही बनाने के लिए उन दो संकेतों को खोजें। 16 + 4 + 2 - 21 × 7 = 21। 194 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एक्स और वही मल्टीप्लाई का सिंबल और प्लस। ठीक है, तो मल्टीप्लाई और प्लस एक्सचेंज कर दिए। नेक्स्ट है 194 के बाद 195 आएगा। इसमें है एक समूह में 30 लोग हैं, यदि सभी एक दूसरे के हाथ मिलाते हैं तो कितने हाथ मिलाना संभव होगा। 195 में जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 435। 196 में है यदि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो शब्द लॉगरिथम के अक्षरों से कितने 3 अक्षर वाले अर्थपूर्ण या बिना अर्थ के शब्द बनाए जा सकते हैं। 196 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 720। 197 में देखिए निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ कुछ शब्द कृत्रिम भाषा से अनुवादित हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया कि शब्द का अर्थ रेजिंग है। तो देखिए, ठीक है, इसमें देखिए ये वाला जो क्वेश्चन 197 है, इसमें ये जो वर्ड दिया गया है इसका मीन्स है ट्रेक्सिवर मीन्स कैट दिया गया है, स्लीजीन मीन्स लॉइन कैट दिया गया है। ठीक है, पिटूवेर मीन्स रेजिंग कैट दिया गया है और स्लीपीट मीन्स लॉइन रेजिंग दिया गया है। तो इसी में ही यहाँ पे रेजिंग जो दिया गया है इसका मीनिंग पूछा गया है, इसका अर्थ क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है पीट। थोड़ा सा ये पेपर ब्लर है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हुई। 198 में देखिए यहाँ कुछ शब्दों का कृत्रिम भाषा में अनुवाद किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे दिया गया है माइजन लेसन मीन्स कबोर्ड, फिर है लेसन पोएन मीन्स बोर्ड वॉक और क्यूबडेंसा मीन्स पुलमैन। ठीक है, इसमें मेनली किस शब्द का अर्थ वॉकवे हो सकता है, वॉकवे शब्द का अर्थ पूछा गया है। 198 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 0.4। 199 में देखिए एक मोटर बोट शांत जल में 5 किलोमीटर/घंटा की गति से चल सकती है यदि नदी में धारा के अनुकूल 90 किलोमीटर की यात्रा करती है और फिर 100 घंटे लेते हुए वापस लौटती है। नदी के प्रवाह की दर ज्ञात कीजिए। 199 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 4 किलोमीटर/घंटा। लास्ट क्वेश्चन है 200। इसमें दिए गए नीचे दी गई आकृति से संभव वर्ग और त्रिकोण गिने। ठीक है, वर्ग और त्रिकोण हमें यहाँ पे देखते हैं। तो 200 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ पे 28 त्रिकोण होगा, आकृति दिखाई नहीं गई है यहाँ पे। ठीक है, 28 त्रिकोण, 6 वर्ग, 28 ट्राइंगल और 6 स्क्वायर है। इमेज अगर होती तो इसमें ईजिली ये पता चल जाता। तो दोस्तों ये था पेपर हमारा। ठीक है, इसकी जो आंसर की थी वो यहाँ पे हमने आपको डिस्कस कर दी है। पेपर आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारे मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको क्लियरली देख सकते हैं, जो जैसे कोई क्वेश्चन ब्लर अगर था तो उसमें पढ़ने के लिए। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।